ओम नमः शिवाय। देखिए, तंत्र का जो रास्ता है वो एक लंबा रास्ता है जिसका कोई अंत नहीं होता है। रोजाना ही इस क्षेत्र में लगे रहो जिसका कोई अंत नहीं है। किसी भी समय लगे रहो, सुबह शाम दोपहर या 100 घंटे ऐसे ही लगे रहो, फिर भी इसका कोई अंत नहीं है। तंत्र में किसी भी प्रकार का कोई अंत नहीं है। जितना तंत्र मंत्र साधना करना चाहते हो करते रहो, करते रहो, करते रहो, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन इनका अंत नहीं है। तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि कोई भी एक साधना करवा दीजिएगा या कोई भी एक मंत्र सिद्ध करवा दीजिएगा, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि हर किसी को मंत्र भी सिद्ध नहीं होते हैं और हर किसी को किसी भी प्रकार की साधना है वो भी सिद्ध नहीं होती है। एक मंत्र सिद्ध करने के लिए भी उसको किसी को दिन लग जाते हैं, किसी को महीने लग जाते हैं, किसी के सालों भी लग जाते हैं। ये सब जो है अपनी ऊर्जा पर निर्भर करता है, अपनी जो स्थिति है उस पर निर्भर करता है। बहुत से लोग ऐसा हैं जो 1 साल में कितनी ही सिद्धियां पा लेते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको साल के 5 साल में एक भी सिद्धि नहीं मिलती है। ये हकीकत है, जो तंत्र की बात है, जो हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अगर सोचते हैं कि हर कोई किसी के कहने पर 51 माला या 100 माला या जितनी कहे उतनी करने से वो शक्ति सिद्ध हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और नए साधकों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आप समझिएगा। अगर आप कोई साधना ही करना चाहते हैं तो आप किसी की देख रेख में कीजिएगा। उस साधना में ये भी गारंटी नहीं है कि वो आप पहली बार वहाँ जाएंगे किसी की देख रेख में कर रहे हैं तो भी आपको सिद्धि मिलेगी, ये भी गारंटी नहीं है। आपको इस साधना को एक बार सिद्धि नहीं मिलेगी, 2 बार करना पड़ेगा, दोबारा तीबारा ऐसे करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है कि आपकी जब तक बुद्धि है वो स्थिर हो जाएगी, तब वो साधना में सिद्धि मिलेगी। मान लीजिए आज आप 51 माला जप कर रहे हैं, जब तक आपने 35 माला सही की तब तक आपका दिमाग था स्थिर था, माइंड स्थिर था। 35 माला के बाद में आपका माइंड थोड़ा विचलित हो गया, तो आज का आपका संकल्प है वो अधूरा रह गया। आपका जो आपने किया वो तो वहाँ तक पहुँचा, उस शक्ति तक पहुँचा, पुकार पहुँची, लेकिन जो हासिल करना था वहाँ तक आपकी सीढ़ी नहीं पहुँची। ये है तंत्र का एक रास्ता। तो इस रास्ते में किसी भी प्रकार का आप सोचते हैं कि मैं 10 माला में सिद्धि हो जाएगी, उन्होंने कहा है 100 माला में हो जाएगी, 31 माला में हो जाएगी, ये कहने से कुछ नहीं होता। ये साधना है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। चाहे कैसा भी कोई भी तांत्रिक है, कोई भी साधु संत है, जो भी आपको कहता है कि मैं आपको सिद्धि करवा दूंगा 1 दिन में, 3 दिन में, महीने में, ये फिक्स गारंटी नहीं है। ये वो चाहे कितनी भी ऊर्जावान इंसान है, कितना भी साधु संत है, लेकिन डिपेंड करेगा वो अपने बॉडी पर करेगा, अपनी आत्मा पर डिपेंड करेगा। अगर वो बार बार कोशिश भी करेगा लेकिन अपनी जो बॉडी है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूत नहीं है या नहीं कर पा रही है, या और भी कोई किसी अन्य शक्तियों का कारण है, तो वो क्या करेगा? वो तांत्रिक है, जो भी है शक्तिशाली इंसान, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। वो यही कहेगा कि एक बार नहीं दूसरी बार कर ले, अभी नहीं तो तीसरी बार कर ले, यही कहेगा। या फिर वो साधना छोड़ के कोई और साधना आपको करवाएंगे, तब तक आप खुद भटक जाएंगे और वो छोड़ के चले जाएंगे। ये बात हो जी। ये तो साधना क्षेत्र है, इसमें इस रास्ते की कोई भी कमी नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। ये रास्ता बहुत लंबा रास्ता है। इस रास्ते पर चलने के लिए आपको जीवन व्यतीत करना पड़ता है। दूसरा कोई सांसारिक कार्य होता है, उसमें तो फिक्स होता है कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन तंत्र में ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये बिल्कुल संभव नहीं है। 1% भी संभव नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, बहुत टेढ़ी खीर है। इसलिए इस चीज़ को समझना है और तंत्र में आगे बढ़ना है।
तो आपको स्थिर रहना पड़ेगा, कुछ दिन ध्यान योग करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। जो मंत्र विशेष होते हैं उनका पहले आपको ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, अपनी बॉडी की, अपनी आत्मा का जो ऑरा शक्ति है उसको बढ़ानी पड़ेगी, फिर आपको उसमें आगे सिद्धियाँ मिलेगी। और उसके लिए भी आपको एक ऐसी सिद्धि करनी पड़ेगी पहले, जो शक्ति आपको आगे से आगे सिद्धियाँ बताने में कारगर हो, आगे से आगे नए मंत्रों के बारे में बता सके, आगे से आगे और कोई ऐसे गुप्त शक्तियों के बारे में बता सके जिसको आप सिद्ध कर सके। तो तंत्र क्षेत्र में आपको इस प्रकार से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी इंसानी जीव के कहने से आप अगर ऐसे ही उसको पैसे दे के, अब पैसे लेने वाले बहुत हैं, मैंने स्वयं ने मतलब कई बार संपर्क किया, कई लोगों से संपर्क किया था, और मैं किसी को जो कोई बताते हैं ना कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, उनसे मैं कांटेक्ट भी करता हूँ। तो उनसे मैं बात लेने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उनका सीधा स्वभाव यही होता है, वो डिटेल नहीं बताते, वो कुछ किसी प्रकार की कोई साधना के बारे में नहीं बताते, सीधा बोलते हैं कि इतने पहले पेमेंट कर दो, उसके बाद में आप उसका स्क्रीनशॉट भेजना, उसके बाद में वार्तालाप करेंगे। तो भाई मुझे क्या मतलब उसके बारे में मैं तो साधक हूँ, खैर मुझे एक अलग नॉलेज है, लेकिन आम इंसानों के साथ में ऐसा करता है तो उस इंसान को जो आपके अकाउंट में पैसे डाल रहा है या व्हाट्सअप कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसको क्या पता कि तू गारंटी के साथ में ये करेगा या उसको सिद्धि हो जाएगी। भाई पैसे लेने के बाद में तू तो शाम को फ़ोन करेगा तो 2 दिन फ़ोन अटेंड नहीं करेगा या 15 दिन नहीं करेगा, एक अलग बात है। मैं सभी के बारे में नहीं कहता हूँ, ऐसे बहुत से होते हैं, चलो इस बात को छोड़ते हैं। लेकिन मैं तंत्र के बारे में कहता हूँ कि जो आम लोग कहते हैं कि 10 माला में, 51 माला में, 101 माला में सिद्धि हो जाएगी, तो इस चक्कर में कभी भी मत पड़िएगा। आप अपनी बॉडी की ऊर्जा बढ़ाइएगा, अपने जो ऑरा शक्ति हैं उसको बढ़ाइएगा। उसके लिए आप कुछ मंत्रों का प्रयोग कीजिएगा। आप अपने मन को शांत करने के लिए साधना कीजिएगा। सबसे पहले मन और बुद्धि को शांत करना अति आवश्यक है, और उसके लिए सबसे उत्तम तरीका है वो है एक तो शिव मंत्र ओम नमः शिवाय और कुछ मेडिटेशन ध्यान योग करना है। इससे आपका जो मन है वो आपके वशीभूत हो जाएगा। हो सकता है कुछ पल के लिए वो विचलित हो जाए और उसमें क्रोधित हो जाए और किसी प्रकार का हो जाए, लेकिन कुछ समय बाद में वो शांत हो जाएगा वापस, और वापस आपको उसके लिए पछतावा भी हो सकेगा और आपका माइंड है वो स्थिर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इसके पहले अगर कोई जैसे कोई नवाण मंत्र वगैरह करते हैं, ऐसे उग्र मंत्रों का साधना करेंगे तो उसमें आपका क्रोध और बढ़ेगा, आपके साथ में कोई लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, आपके आंतरिक लोगों के साथ में मन मुटाव हो सकता है। तो आप सबसे पहले साधना में आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखना है कि अपने मन को कंट्रोल करना है, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को शांत करना है, और कुछ ध्यान की क्रियाएं उसको अपनी तरफ आकर्षित करना और बॉडी को कंट्रोल करना है। जब तक खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे पूर्ण रूप से, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, तब तक आप किसी शक्ति को भी आकर्षित नहीं कर सकते, उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, आपके पास में कोई गुरु है तो उसकी देख रेख में कीजिएगा, और गुरु नहीं है तो आप कुछ दिन शिव मंत्र का जप कीजिएगा, जिससे आपकी बुद्धि है वो शांत होगी, आपका क्रोध है वो शांत होगा, और साथ में मेडिटेशन कीजिएगा ताकि आपको एहसास होगा कि आपका माइंड स्थिर हो रहा है धीरे धीरे। ये प्रयोग आपको कुछ दिन करना पड़ेगा, फिर आप किसी मंत्र को कीजिएगा तो आपको उसमें बेहतर लाभ मिलेगा। अगर आप डायरेक्टली किसी मंत्र को करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप क्रोधित होंगे, आपसे कोई अपशब्द निकलेगा जिससे आपको कोई खतरा हो सकता है या कोई और भी कुछ हो सकता है। तो ये सामान्य प्रयोग है, इससे कीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।